मॉक टेस्ट सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए आप लोगों के 125 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर, भू पपड़ी की निचली परत जो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी में यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। भू पपड़ी की निचली परत को सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है जिसे सी में कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, होरेजोनाइजेशन इनमें से है। आपको यहाँ पर सेकेंड का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। डी डिकैल्सिफिकेशन, निछालन, निक्षेपण, ये सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोमट मृदा है। तो दोमट मृदा आपको बतानी है इनमें से। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर ऑप्शन ए बनेगा। बालू 23 से 52%, सिल्ट जो है 28 से 50%, क्ले 7 से 27% पाया जाता है, उसे दोमट मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चन नंबर, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं के लिए गलत कथन इनमें से आपको बताना है। तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नई व पुरानी पत्तियों पर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता लाता है। इनमें से 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, फल वृक्षों में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है। तो 7 के आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छल्ला विधि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों को कौन सी परिपक्वता पर तोड़ा जाता है इनमें से, फिजिकल मैच्योरिटी, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा फिजिकल मैच्योरिटी, शारीरिक परिपक्वता पर फलों को तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, मूंगफली का शहर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक एक प्रश्न आपको नया देखने को मिलेगा इसमें। तो 9 का जो सी होगा यहाँ पर अनंतपुर आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन नंबर है, ग्रीन सिटी किसे कहते हैं। तो ग्रीन सिटी के नाम से गांधीनगर जाना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में 2021 में टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रो डी क्रेसेंजी, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, रिले फसल प्रणाली को क्या कहते हैं। तो रिले फसल प्रणाली को यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम, उत्तेरा फार्मिंग और पेरा फार्मिंग, इन सभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 13, रिजके को कहा जाता है। तो रिजके को आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो रिजके को चारे की फसलों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14, जौ की बुआई का उपयुक्त समय इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य अक्टूबर अंतिम नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, तंबाकू की सिगरेट बनाने के लिए उपयुक्त किस्म इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्ब्रेला। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। अगला प्रश्न है, बसंतकालीन गन्ने की कटाई कब की जाती है। तो बसंतकालीन गन्ने की कटाई आपको बतानी है कब की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर जनवरी में बसंतकालीन गन्ने की कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में गेहूं की सिंचाई है तो मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है गेहूं की क्रांतिक स्टेज कौन सी है,
तो यहाँ पर 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदेरी जड़ अवस्था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर है, ज्वार में HCN की कितनी मात्रा पशुओं के लिए हानिकारक होती है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक मात्रा होने से ज्वार में HCN की मात्रा होगी तो हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट है, अंगूरों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो अंगूरों की खेती का जो अध्ययन है वो बीटी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप्स इनमें से कौन सी है? तो 20 के आंसर की बात करें तो आंसर सही हो जाएगा ऑयल पॉम, यहाँ पर स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो किसमें सर्वाधिक तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, आम में फलन होता है? तो आम में फलन बताना है आपको। तो 22 का आंसर हो जाएगा पुरानी शाखा व शीर्षस्थ फलन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है इनमें से? तो गाजर में आपको बताना है। तो गाजर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माइलिक अम्ल पाया जाता है गाजर में। अगला प्रश्न है 24, किन्नों का संकरण आपको बताना है इनमें से। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 24 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिकोसा का संस्करण है किन्नू, ध्यान रखिएगा। तो 24 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट है, आम में लीफ सक्रोंचिंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आओ बा दोनों, क्लोरीन की अधिकता और प्रोटीन की कमी, इन दोनों के कारण होता है। 26 है, इग प्लांट कहते हैं? तो इग प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इग प्लांट के नाम से बैंगन को जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एकदम से नया आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सेकेंड इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, निम्न में से कोल क्रॉप्स कहते हैं? तो कोल क्रॉप्स किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोभी वर्गीय सब्जियों को कोल क्रॉप कहते हैं। अगला प्रश्न 28 है, आलू में चिलिंग इंजरी रोग किस कारण होता है? तो 28 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कम तापमान के कारण। नेक्स्ट है 29, बैंगन में कड़वापन किसके कारण होता है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लू एल्केलाइट के कारण बैंगन में कड़वापन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सनाए की फलियों में एल्केलाइट्स की मात्रा पाई जाती, कितने % पाई जाती है? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5%। अगला प्रश्न है, तुलसी में एल्केलाइट्स पाया जाता है? तो तुलसी में एल्केलाइट ओसिमिनी, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों व सब्जियों को धूप अथवा छांव में सुखाना क्या कहलाता है? तो 32 का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राइंग कहलाता है। अगला प्रश्न है 33, चमेली का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो 33 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्मीनम ग्रांडिफ्लोरम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 34, एंथोरियम कौन सी भाषा का शब्द है? तो एंथोरियम की बात करें तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? तो 35 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 36, बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है इनमें से? तो 36 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिड़किया, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, निष्क्रमण भेड़ की कौन सी नस्ल में पाया जाता है? तो 37 का आंसर ऑप्शन ए होगा, मारवाड़ी।
नेक्स्ट है, वर्तमान कीमतों के लिए कृषि ने देश के सकल मूल्यवर्धन में केवल कितने परसेंट का योगदान है? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 19.9% का योगदान है। जमुना पारी बकरी का उद्गम स्थल आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो 39 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपी का इटावा जिला जमुना पारी बकरी का जन्म स्थान है, उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, सबसे सुंदर नस्ल के ऊँट इनमें से आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो 14 का आंसर होगा ऑप्शन है बीकानेरी। सबसे सुंदर नस्ल के ऊँट जो है वो बीकानेरी है। क्वेश्चन 41 है, मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 41 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैचिंग कहते हैं। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अभिघटनकारी है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए 42 का। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। अगला है, भारत में खेत मशीनीकरण का स्तर लगभग कितने परसेंट है? तो भारत में खेत मशीनीकरण के स्तर की बात करें तो यहाँ पर 40 से 45% इसका सही जवाब बनेगा। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कार्बनिक उर्वरक इनमें से आपको बताना है। तो कार्बनिक उर्वरक यूरिया है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग की रोकथाम में सामान्यतः कौन सी औषधि काम में लेते हैं? तो 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है 46, लवण सहनशील फसल होती है इनमें से। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चुकंदर। मक्का में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था इनमें से आपको बतानी है। तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वल्लर निकलने और रेसे निकलने की अवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, सब्जी की वह फसल जो सोलेनेसी कुल में नहीं आती है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो 48 का आंसर ऑप्शन बी होगा, बंद गोभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है 49, डीएनए है इनमें से। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा का बहुलक है। अगला प्रश्न 50, जैम किससे तैयार किया जाता है इनमें से? तो जैम आपको बताना है। तो 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, फलों का गूदा से जैम तैयार किया जाता है। 51 है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो किसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लैक्टोज शर्करा, दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था इनमें से आपको बतानी है। तो 52 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, शीर्ष जड़ जमने पर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। रूट इनिशिएटिव स्टेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 53, फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त माना जाता है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुसुम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर, सुनहरी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो उद्यान विज्ञान एवं फल उत्पादन से है। अगला प्रश्न है 56, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है इनमें से? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमुना पारी। अगला प्रश्न है दोस्तों 57, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी इनमें से बताना है किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए अंकुरण के पश्चात? तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इमाजी थाइपर।
ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 58 क्वेश्चन नंबर, नई बीज नीति किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो 58 का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2002 में नई बीज नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है 59, निम्न में से किस फसल के चारे की प्रारंभिक पत्ती अवस्था में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? तो 59 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वार यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 60 है, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालीन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फसल बुआई से पूर्व, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर इनमें से आपको बताना है। तो 61 का आंसर हो जाएगा 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 62 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश असंवेदनशील फसल इनमें से कौन सी है? तो 63 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टमाटर की फसल है। अगला प्रश्न है 64, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं का उद्गम स्थान इनमें से कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम एशिया गेहूं का उद्गम स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है, अमरूद के फल वृक्ष में फूट बियरिंग होती है। तो फूट बियरिंग आपको बताना है, शीर्ष कलिका पर होती है, नवीन ऋतु वृद्धि वाली टहनियों पर, 1 साल पुरानी कोपलों पर, 3 साल पुरानी कोपलों पर। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नवीन ऋतु वृद्धि वाली टहनियों पर। अगला प्रश्न है, गणेश कर्ती किस फल को उन्नतशील किस्म है? किस फल की उन्नतशील किस्म है आपको बताना है। तो 67 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, किस सिट्रस फल में सर्वाधिक मात्रा में मैलिक अम्ल होता है? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर की बात करें तो माल्टा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लोकाट किस मूल स्थान का फल वृक्ष है इनमें से? तो लोकाट चीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70, क्रीपर किस पौधे की बौनी किस्म है? तो क्रीपर ऑप्शन डी, आम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्रीपर ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, आम की बौनी किस्म है। नेक्स्ट है, बैंगन किस जाति से संबंधित है? तो बैंगन यहाँ पर मेलोनजेना से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिमीकंद का उद्गम केंद्र इनमें से आपको बताना है। तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 72 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, टमाटर की फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है? तो 73 का आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 400 से 500 ग्राम। तो आप लोग दोस्तों, यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 74, शकरकंद का खाया जाने वाला भाग इनमें से कौन सा है? तो 74 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपांतरित जड़ यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण इनमें से क्या है? तो फूल गोभी में ब्राउनिंग के कारण की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरॉन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है। अगला प्रश्न है, रजत रेखा एक उत्परिवर्तित किस्म है, तो किसकी किस्म है? ये भी क्वेश्चन एकदम न्यू है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो 76 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजनीगंधा। आप लोग ध्यान रखिएगा। 77 है, गुलाब के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाब के फल को हिप के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस धातु का तार बोनसाई बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो 78 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है 79, फाइकस स्पीसीज किस कुल के अंतर्गत आती है? तो फाइकस स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर मोरेसी कुल के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सस्ता व उपयुक्त माना जाता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का बना हुआ। अगला प्रश्न है 81, पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है। तो पिछले पैर पर पराग थैली किसमें पाई जाती है? दीमक में, मधुमक्खी में, चींटी में, तितली में। तो 81 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमक्खी में। अगला प्रश्न है वूली एफिड एक खतरनाक कीट है। तो वूली एफिड आपको बताना है किस फसल का खतरनाक कीट है? तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए सेब का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कीटों में से कौन एक मिलनसारी नाशक कीट है इनमें से? तो 83 के आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवासी टिड्डी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है लाल रोमेल इल्ली का उग्र प्रकोप निम्नलिखित परिस्थितियों में किस एक समूह में होता है? उच्च तापमान और कम मृदा आर्द्रता, उच्च तापमान और उच्च मृदा आर्द्रता, कम तापमान और उच्च मृदा आर्द्रता, और कम तापमान और कम आर्द्रता। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च तापमान और कम मृदा आर्द्रता। अगला प्रश्न है किसी एक ग्राम पीड़कनाशी संरूपण को जिसमें 50% सक्रिय संघटक हैं 1 लीटर पानी में मिलाया जाए तो फुहार तरल में सक्रिय संघटक की सांद्रता क्या होगी इनमें से? तो यहाँ पर 85 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 500 ppm। अगला प्रश्न है चने की अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधी है। तो चने की अवरोधी प्रजाति आपको बताना है किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो यहाँ पर 86 का आंसर हो जाएगा उकठा के लिए अवरोधी मानी जाती है। नेक्स्ट है गेहूं में चंदेरी जड़ें दिखाई देती हैं। तो गेहूं में चंदेरी जड़ें जो दिखाई देती हैं वो भूमि की ऊपरी सतह से नीचे लेकिन बीज के ऊपर। अगला प्रश्न 88, शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है किस आपको बताना है? ब्राइन में की जाती है, सिरप में, या डिस्टिल पानी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राइन में। अगला प्रश्न है टायर के आकार को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो टायर के आकार को आमतौर पर किस रूप में दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर 89 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सेक्शन विथ इनटू रिम डाई। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, आप करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि प्रणाली धारणा की सर्वोत्तम व्याख्या प्रदर्शित करता है। तो 90 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा विधिकरण कृषि इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है? इनमें से आपको बताना है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है। 92 है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है, किस फल का है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 92 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है किस तत्व की उपलब्धता जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है? तो राइट आंसर 93 का आंसर होगा लोहा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाजरा का नियंत्रण किया जाता है, बाजार का नियंत्रण किया जाता है यहाँ पर। तो 94 का आंसर ऑप्शन बी बनेगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। अगला प्रश्न है मोटे या लघु अनाजों की खेती की जाती है। तो मोटे या लघु अनाजों की जो खेती की जाती है लवणी भूमि में की जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है माइकोराइजी से तात्पर्य इनमें से क्या है? तो माइकोराइजी की बात करें तो फंगस जड़ समागम से है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है
तो किस फसल में सर्वाधिक है? तो 97 का आंसर हो जाएगा गन्ने की फसल में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए संस्तुत बीज दर इनमें से आपको बतानी है। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन बी, खरीफ की फसल से अधिक। अगला प्रश्न है 99, मानक पीटीओ गति है इनमें से। तो 99 का आंसर ऑप्शन बी होगा 1000 रिव पर मिनट। अगला है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है एक प्रक्रिया है, उत्पाद है, प्रक्रिया उत्पाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 का आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको। निफ जीन का पृथक्करण किया जाता है। तो निफ जीन आपको बताना है यहाँ पर किसके द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजोबियम मेलिलोटाई। अगला प्रश्न है 103, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला प्रश्न है 104, गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यूकर इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 105, इरियास वाइटेला किस फसल का कीट पीड़क है? तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास का। नेक्स्ट है, भारत का कितनी प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है? तो भारत का कितना परसेंट रोजगार कृषि से मिलता है? तो 106 का आंसर 48.9%। अगला प्रश्न है, जैविक नियंत्रण का निदेशालय स्थित है? तो जैविक नियंत्रण का निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो यहाँ पर 108 का आंसर संकरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बवास्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, 109 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फफूंदी रोग से। वानस्पतिक रूप से अनानास का फल इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरोसिस। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गन्ने का हानिकारक जीव है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, पायरिल्ला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लागत स्थिर नहीं होती है इनमें से? तो राइट आंसर होगा, पारिवारिक श्रम की लागत स्थिर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मृदा में यूरिया के लंबी अवधि में प्रयोग का प्रभाव होता है? तो क्षारीय होता है, उदासीन, अम्लीय, जीवाश्म में वृद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्लीय। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थापित हुआ था वो पौंडीचेरी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली विकसित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एम एंडरसन द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी? तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी में हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी का गांव में प्रसार करने के लिए कठपुतली के तमाशे करना किस विधि का उदाहरण है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामूहिक संचार माध्यम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अशिक्षित कृषकों के लिए प्रसार का एक प्रभावशाली माध्यम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कठपुतली, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की कितनी अवस्था होती है? तो मूल्यांकन की अवस्था की बात करें तो 3 यहाँ पर स्टेज इसकी होती हैं।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, शुष्क विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो शुष्क विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से पशुओं के आंतरिक कृमि इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फीता कृमि और एस्केरिस, ये दोनों यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, निम्न में से कफ रोधक औषधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर अफीम और बेलाडोना, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेंगे। अगला है, निम्न में से निश्चेतक बताइए आप लोग इनमें से कौन सा है? तो निश्चेतक के नाम से जो जाना जाता है वो उपयुक्त सभी क्लोरोफार्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, सड़न को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सड़न को रोकने वाले पदार्थ को एंटीजाइमोटिक्स के नाम से जाना जाता है, एंटीजाइमोटिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 125, अंडे का औसत वजन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 55 से 60 ग्राम। तो दोस्तों ये रहे मॉक टेस्ट सेकेंड के 125 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में सॉल्व किए, और इसी तरह आपको नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट तीसरा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इन सभी क्लासेस का, इन सभी प्रैक्टिस सेट का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको निःशुल्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके आप लोग इसका दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।